त्रिकोणमिति में 8 का ए जानेंगे। तो इसको क्या करना है कि cos a बराबर 4/5 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sin a अपॉन sec a। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यह पाइथागोरस थ्योरम से ही लगेगा, तो चलो रख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं पहले। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ये कर्ण है, ये लंब है और ये नीचे वाला आधार है, ठीक है। तो हमें cos a बराबर पता है, cos a बराबर पता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इस समय आधार है 4 और कर्ण है 5, ठीक है। cos की जगह पे लिखा है, cos a बराबर लिखा है 4/5, तो इसका मतलब आधार हमारा 4 है और कर्ण 5 है, तो कर्ण की जगह 5 लिख दो और आधार की जगह 4 लिख दो। हमें tan का मान चाहिए, तो हम tan लिख देते हैं। tan a बराबर, पहले हम साइन का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन के मान की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से साइन का मान निकाल लेते हैं पहले। sin a इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक। तो हमें लंब तो नहीं है हमारे पास, कर्ण है, तो हमें लंब निकालना है पहले, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमें कर्ण है हमारे पास, हमें किसका मान चाहिए? केवल लंब का चाहिए। तो हम इसको लंब को यहां ले आएंगे, लंब का वर्ग बराबर, इस कर्ण को उधर भेजेंगे, नहीं, इस कर्ण को उधर ही रखेंगे और आधार को इधर ले आएंगे, तो कर्ण का वर्ग माइनस इधर आएगा तो आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक। केवल लंब चाहिए हमें, तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। अब हमें लंब निकालना है। कर्ण की जगह 5 लिखा है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, रूट के अंदर 5 25 माइनस, और आधार का वर्ग कितना है? 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। लंब बराबर रूट 9, 25 में से 16 चले जाएंगे तो बचेगा 9, तो लंब बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, ठीक। लंब बराबर आ जाएगा 9, थोड़ा सा लंब बराबर हमारा 3 निकला है, तो हम लंब की जगह रख देंगे 3, ठीक है। लंब की जगह यहाँ पे रख देंगे 3। अब हमें साइन का मान निकल आएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब की जगह 3 रख देंगे और कर्ण की जगह रख देंगे, वो कर्ण की जगह रख देंगे 5, तो 3/5 हो जाएगा साइन ए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। साइन ए बटे कॉस ए होता है tan ए, तो रख दो यहाँ, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ठीक। तो इस समय साइन ए का मान क्या है? 3/5 और कॉस ए का मान क्या है? 4/5, तो 5 से 5 तो कट जाएगा, बचेगा 3/4, 3/4 हो जाएगा tan ए का मान, tan ए का मान हो जाएगा 3/4, ठीक है। tan ए का मान हो गया 3/4। अब यहां से tan ए का मान रख दो यहाँ पे, tan ए बटे 1 प्लस tan ए स्क्वायर
बराबर, बराबर तो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें ये भी इसको और इसको दोनों को सिद्ध करना है कि एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम 10 की जगह रख देंगे 3/4 बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 a का स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से निकल आएगा 3/4 बटे 3 त्रिको 9 और 4 चौको 16, 1 प्लस 16 बटे 9/16, 9/16 आ जाएगा। ठीक है, 9/16 यहाँ पे इसका आ गया। अब हम इसको लासा से लेके हल कर लेंगे। देखो, अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको लासा ले लेंगे, तो यहाँ से 3/4 यहीं पे लिख दे रहा हूँ, बटे लासा ले लेंगे इसका, 16 लासा आ जाएगा, तो 16 कम 16 ऊपर चला जाएगा, प्लस 9। ठीक, 16 प्लस 9 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3/4 बटे 16 और 9 हो गए 25 बटे 16, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, इस 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर, 4 3 12, 12/25 इसका आ गया। ठीक है, 12/25 ये आ गया, 10a अपॉन 1 प्लस 10a² का 12/25 आ गया आंसर। अब हमें ये देखना है साइन a बटे सेक a का मान आ रहा है 12/25 की नहीं आ रहा है। तो हम अगर ये इतना आ रहा है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ठीक है, चलो, नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है हमारा, तो साइन a का मान रख लेते हैं। तो साइन a बटे सेक a बराबर, तो साइन a का मान कितना निकाला था हमने, 3/5 बटे, और सेक a का मान कैसे निकलेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस a बराबर होता है 1/sec a। जब हम सेक a निकालेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो 1/cos a हो जाएगा। तो 1/cos का हम उल्टा कर देंगे तो सेक का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 4/5 है इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा 5/4, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 25। ठीक, 12/25 इसका भी आ रहा है, साइन a अपॉन सेक a बराबर 12/25 आ रहा है, और 10a अपॉन 1 प्लस 10a² बराबर भी 12/25 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझ में आई हो तो बता सकता है। ठीक है, और तुम लोग शेयर नहीं करते हो लग रहा है, तो एक दूसरे को जो जिनको जरूरत हो तो वहां तक इसको भेजिएगा जरूर, और फटाफट से इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं कोई बहुत तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 10a अपॉन 1 प्लस 10a² दिया है, हमने इसका मान निकाला पहले, तो 12/25 आया है। साइन a अपॉन सेक a निकाला है तो भी 12/25 आया है। तो हमको बताना था, सिद्ध करना था कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम से साइन a का मान निकाला, तो साइन a बटे कॉस a करके हमने 10 का मान निकाल लिया, कॉस का उल्टा कर दिया तो सेक का मान निकल आया। ठीक है, गुणा करा के अपना रख दिया है, तो 12/25 इसका आ गया, 12/25 इसका आ गया। आशा है समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया है तो नीचे बता दो, तो दोबारा से कोशिश करी जाएगी, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो सवाल और देख लेते हैं। 8a का 34वां नंबर का सवाल है, तो ये भी थोड़ा सा ये 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया सवाल है एनसीईआरटी बुक में। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम से इसको भी निकालना है। और मेरे हिसाब से जो पिछले सवाल दिए गए हैं 34 के पहले के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ही सबको हल करते चले जाइएगा। जहां समझ में नहीं है हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, और बाकी इस सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे।
ठीक, त्रिभुज ए बी और सी करके, ठीक है। कोण बी जो है वो समकोण है, तो कोण बी समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण कर दिया। अब हमें यहाँ पे ये पता है कर्ण है, ये लंब है और ये नीचे वाला आधार है, ठीक। अब यहाँ किसका मान दिया है, tan a का मान दिया है, केवल tan a का मान दिया है, tan a बराबर 1 दिया है। तो हमें पता है tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है tan a का मान, ठीक है। तो लंब की जगह क्या रखा है 1 और 1 आधार की जगह रखा है 1 बटे 1 रेखा है ये tan a में, ठीक है। तो इस समय लंब का मान 1 है और आधार का मान भी 1 ही है, ठीक। हमें कर्ण निकालना है जिससे कि हमें साइन और कॉस के मान पता चल जाएं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। एक चीज हमेशा याद रखें, हाई स्कूल में जितना आप डिटेल में बताएंगे उतना ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगर 5 नंबर का है तो आपको पूरे तभी नंबर मिलेंगे जब आप पूरी डिटेल देंगे उसको। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखे, डायरेक्ट जाके कर्ण का मान निकाल के रख दिए तो कहेगा तो हमें समझ में नहीं आया तो क्या करें बताओ, कैसे नंबर दे तुम्हें, 2 नंबर दे देगा, चले जाना फिर मुंह बनाए, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करना। 3 घंटे का टाइम रहता है, क्वेश्चन लिखना नहीं होता है, केवल आंसर देना होता है। तो आराम से नोट करिए, आराम से करिएगा उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ से कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर्ण बराबर निकालेंगे, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग निकालेंगे यहां से, ठीक। तो कर्ण बराबर आएगा, लंब की जगह रखेंगे 1 का वर्ग होता है 1, तो हम वर्ग कर लेंगे सीधे डायरेक्ट 1 प्लस इस आधार का मान है 1, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो रूट 2 आ जाएगा कर्ण का मान। तो यहाँ रूट 2 लिख दो, कर्ण का मान हो गया रूट 2। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन का और कॉस का मान चाहिए। तो हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है 1 और कर्ण का मान क्या है 2, अभी निकाला है हमने। तो साइन ए लंब का मान 1 दिया है और कर्ण का मान 2 दिया है, ठीक है। साइन ए लिखा है यहाँ, साइन ए का मान दिया है 1 बटे रूट 2 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया है 1 दिया है आधार का मान और कर्ण का मान दिया है रूट 2। तो आधार का मान 1 बटे रूट 2 हो जाएगा, वो कॉस ए का मान हो जाएगा, आधार की जगह रख दिया, कर्ण की जगह रूट 2 रख दिया, ठीक है। अब हमें इसको सिद्ध करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है, ठीक है। 2 साइन इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो लिख लो इसको यहां से 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर हमारा 1 आएगा आंसर तो ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2 साइन ए की जगह रख देंगे 1 बटे रूट 2, गुणे में है ये सब, इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस ए का मान दिया है 1 अपॉन रूट 2 दिया है, ठीक है। कॉस ए का मान 1 अपॉन रूट 2 दिया है, साइन ए का मान 1 अपॉन रूट 2 है और कॉस ए का मान भी 1 अपॉन रूट 2 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से गुणा करा लेंगे, 2 गुणे रूट 2 का गुणा जब रूट 2 में होगा, जब भी रूट का गुणा रूट से होता है तो रूट खत्म हो जाता है। जो मैंने बताया था, जब भी किसी संख्या का गुणा सेम संख्या से होता है, जैसे 2 की घात 1 और 2 की घात 1, तो कितनी घातें हो गई, 2 की घात 2 हो गई, ठीक है।
तो इसी प्रकार जब रूट का गुणा रूट से होगा तो वर्ग से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वर्ग हो गया तो वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ केवल 2 बचेगा। ठीक है, 2 गुणे 1/2 बचेगा केवल। रूट 2 का गुणा रूट 2 से होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, वर्ग रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 से 2 हो जाएगा खत्म। ठीक है, कट जाएगा 2 से 2, ये भाग दे दिया तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो बचेगा 1। एक आपका आंसर है, यही लिखा था कहीं, ये है, सिद्ध करना था। ठीक है, इसका मान आ गया 1, तो हमारा ये सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 sin a into cos a is equal to 1 इति सिद्धम। ठीक, बस आराम से इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दो। राधे राधे सभी को, जय बुंदेलखंड।